नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आज के शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज हमने मुनासिब समझा कि जो ये मार्शल आर्ट जो है इसके मुतल्लिक हम एक प्रोग्राम बनाएं। तो आज हमारे साथ सुमेरा आशिक हमारे साथ मौजूद है आज, जिन्होंने रिसेंटली नेशनल पे अगर हम बात करेंगे तो एक गोल्ड निकाला है। इनसे हम बात करेंगे कि कब इनको मार्शल आर्ट का शौक़ हुआ, कब ये इस फील्ड में आ गई, और साथ ही साथ अगर हम सुमेरा की बात करेंगे तो इस वक्त सुमेरा जो है 11th क्लास की पढ़ाई कर रही है। तो सुमेरा जी, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। आप हमें बताइए सबसे पहले, आप इस वक्त अगर हम बात करेंगे तो किस क्लास में पढ़ती हो, और साथ ही साथ ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कब मार्शल आर्ट का शौक़ आपको पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा आशिक है, मैं 11th में पढ़ती हूँ। जैसे कि सर बोल रहे हैं कि कब से आपको शौक़ पड़ा, तो हमें पहले से ही शौक़ था मार्शल आर्ट्स का, मगर यहाँ पे कहीं मतलब स्टेडियम नहीं था तब। तो जब स्टेडियम हो गया यहाँ पे, फिर हम आ गए स्टेडियम में, तो फिर हमारा शौक़ बढ़ गया। मतलब हम पहले से ही हमारा शौक़ था स्टेडियम, मतलब मार्शल आर्ट्स सीखने का। फिर हम स्टेडियम आए तो यहाँ पे हम थंता मार्शल आर्ट्स सीखते हैं, और थंता मार्शल आर्ट्स के साथ साथ हम बहुत सारी गेम्स भी खेलते हैं, जैसे कि खो खो, आर्नेस में हम मतलब आर्नेस भी खेलते हैं। आर्नेस में हमने परसों नेशनल खेला, उसमें हमने गोल्ड निकाला, और उसका नेशनल हुआ था पोलो ग्राउंड स्टेडियम में श्रीनगर में, तो वहाँ पर हमने नेशनल भी खेला, तो इससे गोल्ड निकाला। इससे पहले आपने एक जिक्र की कि यहाँ पे जब इंडोर स्टेडियम नहीं था तो किस तरीके का माहौल, अगर हम देखेंगे किस तरीके का माहौल यहाँ पे था, कौन कौन सी गेम में जो है आपकी गेम में दिक्कतें आती थी? मतलब जैसे कि मार्शल आर्ट्स वैसे खेल सकते हैं, खो खो हम बाहर भी खेल सकते हैं, मार्शल आर्ट्स हम बाहर नहीं खेल सकते हैं। उसके लिए मतलब स्टेडियम होना ज़रूरी है, इसलिए हम ये मतलब बाहर हम नहीं खेल सकते थे कोई भी गेम। ये इंडोर स्टेडियम है, मतलब इंडोर में हम खेलते हैं मार्शल आर्ट्स, तो बहुत अच्छा है इंडोर। तो जिस तरीके से आपने बताया कि बचपन से ही मुझे मार्शल आर्ट का शौक़ था, लेकिन अगर हम बात करेंगे कहीं ना कहीं से बच्चा जो है ये गेम जो है पहले देखता है, उसके बाद उसके मन में जो है शौक़ पैदा होता है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ आपको ये शौक़ हुआ, कहाँ पे आपने ये मार्शल आर्ट गेम देखी, उसके बाद आपके हमारे स्कूल में वो आए थे देने के लिए डेमो, यहाँ के वो लड़कियाँ, तो तब से मैंने कहा कि नहीं मुझे भी खेलना है। वो सेल्फ डिफेंस कुछ एक्स्ट्रा दिखा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं मुझे भी खेलना है, मुझे भी मार्शल आर्ट्स में हिस्सा लेना है। गुड। तो उसके बाद आपको आपके मन में शौक़ पैदा हुआ, तो आपने ज्वाइन किया? घर वालों से परमिशन मांगी मैंने, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। राइट। तो किस मुद्दा मकसद से आपने ये ज्वाइन किया? एक तो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस और फिटनेस, और मुझे लगा कि नहीं मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए सेल्फ डिफेंस एक्स्ट्रा के लिए। मैंने भी और मुझे पहले से ही शौक़ था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। ठीक। तो अगर हम बात करेंगे, चूँकि आप एक लड़की हो, अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे, फैमिली सपोर्ट की बात करेंगे, तो फैमिली में ज़्यादातर किसका सपोर्ट है? मुझे फादर का सपोर्ट है ज़्यादा। सही। क्योंकि मतलब मुझे फादर का ही सपोर्ट है। वो नहीं बोलता कि जैसे कि बोलते थे, आज तो वैसे कोई नहीं बोलता है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, आजकल कोई नहीं बोलता है, जैसे कि आपको पता भी है आजकल कोई नहीं बोलता है, मगर मुझे फुल सपोर्ट है मेरे फादर का। पहले से ही सपोर्ट था? हाँ, पहले से ही मुझे फादर। तो क्या मैसेज रहेगी आपको, चूँकि जो बाकी लड़कियाँ जो है उनके लिए क्या मैसेज? उनको बोलती हूँ स्पोर्ट्स फील्ड में आ जाओ, मतलब स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और स्पोर्ट्स से फिजिकली मेंटली भी फिट रह सकते हैं, और सेल्फ डिफेंस तो आज ज़रूरी है लड़कियों के लिए, सेल्फ डिफेंस भी। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारी मार्शल आर्ट में आपने जो है गेम की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी गेम आपने खेली होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। जिस तरीके से आप नेशनल में गई, वहाँ पे गोल्ड निकाला, तो जिस तरीके से हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि नेशनल कहाँ पे आपने खेला, जब आपने गोल्ड निकाला कितनी खुशी उस वक्त महसूस हुई? बहुत ज़्यादा। तो परसों हुआ था आरएनएस का नेशनल पोलो ग्राउंड स्टेडियम श्रीनगर में, तो वहाँ से हमने गोल्ड निकाला। मतलब हमें खुशी भी हुई कि नहीं हमारी मेहनत मतलब आ गई। यस। ठीक। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करें तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने कोई गेम खेली? हाँ, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी गेम्स खेली है। तो अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप नेशनल तक चली गई, तो क्या आपके मन में शौक़ है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए? हाँ, बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे इंटरनेशनल जाने का। उसके लिए हम मेहनत करते हैं, हमारे जो कोच है सजाद सर, मतलब करवाते हैं मेहनत, तो इंशाल्लाह जाएंगे। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 11th की
पढ़ाई कर रहे हो आप, किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो और साथ ही साथ ये गेम हाँ, खेल रहे हो, किस पढ़ाई- तरीके से आप ये दोनों मैनेज कर रहे हो? क्योंकि देखो कि हम पहले स्कूल जाते हैं, वहाँ से स्टेडियम आते हैं, फिर हम यहाँ से घर जाते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, इसलिए टाइम मतलब देते हैं बराबर, स्पोर्ट्स को भी और एजुकेशन को भी हम टाइम देते हैं बराबर, ठीक। मैनेज करके रखा है टाइम हमने। तो अगर हम बात करेंगे जब यहाँ पे इंडोर स्टेडियम नहीं था, चूँकि माशाल्लाह आज त्राल में जो है इंडोर स्टेडियम भी है, तो कितना फ़ायदा हुआ इंडोर स्टेडियम से आपको? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि देखो कोई बोल रहा था कि हम स्टेडियम मतलब जाएंगे मार्शल आर्ट सीखने के लिए, तो यहाँ पे स्टेडियम एक्स्ट्रा नहीं था, तो हम कहाँ जाते, बाहर तो नहीं सीखते, मतलब सीख सके ना ग्राउंड एक्स्ट्रा में, जैसे हम खो खो एक्स्ट्रा खेलते हैं बाहर ग्राउंड में, वैसे हम मार्शल आर्ट्स ग्राउंड में नहीं खेल सकते थे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। चलो अच्छी बात है, इंडोर स्टेडियम यहाँ पे पड़ गया, आपको भी काफ़ी मदद मिला इससे। तो लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अंदर, अगर हम इंडोर स्टेडियम के अंदर की बात करेंगे तो लाइटिंग सिस्टम वगैरह जो है क्या? बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइट जैसे बहुत अच्छी है, लाइट्स एक्स्ट्रा बहुत अच्छा है, वाटर एक्स्ट्रा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये बच्ची सुमेरा आशिक हमारे साथ बात कर रही थी मार्शल आर्ट के हवाले से, कि इनको जो है बचपन से ही मार्शल आर्ट का शौक़ था और उसके बाद ये इस फील्ड में आ गए, और इस वक्त अगर हम बात करेंगे 11वीं की पढ़ाई कर रही है और साथ ही साथ मार्शल आर्ट की गेम भी ये खेल रही है। और इसके साथ अगर हम बात करेंगे, रिसेंटली इसने नेशनल लेवल पे एक गोल्ड भी निकाला है। तो इनकी मैसेज ही रहेगी बाकी लड़कियां जो घर में बैठी हुई है, उनके लिए यही मैसेज है कि वो भी आए इस गेम में, हाँ स्पोर्ट्स में आ जाए, इस फील्ड, अगर हम मार्शल आर्ट की बात करेंगे तो इस फील्ड में आ जाइए। बिल्कुल, इसमें बहुत, अगर हम बात करेंगे तो सेल्फ डिफेंस के लिए है ये। तो आज के शुमारे में मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।